Definition, history and basic concept of biosystematics. Alpha, beta, gamma taxonomy, newer trends in taxonomy, molecular taxonomy details. जैव प्रणाली विज्ञान की परिभाषा, इतिहास और बुनियादी अवधारणाएं. अल्फा, बीटा, गामा वर्गीकरण, वर्गीकरण में नए रुझान, आणविक वर्गीकरण विवरण. आंसर. परिभाषा. सिस्टमैटिक्स पद्धति शास्त्र. ये जीवों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण, नॉमेनक्लेचर तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है. बायोसिस्टमैटिक्स. इसमें जीवों का अध्ययन केवल बाहरी रूप मॉर्फोलॉजी से ही नहीं बल्कि उनकी आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, प्रजनन, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, पर्यावरणीय इकोलॉजिकल विशेषताओं और आणविक स्तर मॉलिक्यूलर लेवल पर भी किया जाता है. बायोसिस्टमैटिक्स वह शाखा है जो जीवों की विविधता को मॉर्फोलॉजी प्लस जेनेटिक्स प्लस मॉलिक्यूलर डाटा के आधार पर व्यवस्थित करती है. जैव प्रणाली विज्ञान. बायोसिस्टमैटिक्स की परिभाषा. जैव प्रणाली विज्ञान जीवों की विविधता का अध्ययन करने वाली वह शाखा है जिसमें केवल बाह्य आकृति ही नहीं बल्कि उनके आनुवंशिक, जेनेटिक, पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल, प्रजनन, रिप्रोडक्टिव तथा आणविक मॉलिक्यूलर लक्षणों को ध्यान में रखकर उनकी पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और विकासीय संबंध, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निर्धारित किए जाते हैं. जैव प्रणाली विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें जीवों की उनकी आकृति, आनुवंशिकी और आणविक विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित ढंग से पहचान कर वर्गीकृत किया जाता है. इतिहास. हिस्ट्री. एरिस्टोटल अरस्तु 384 से 322 BC. जूलॉजी. सबसे पहले जीवों को हैबिट और हैबिटेट के आधार पर बांटा. थियोफ्रेस्टस. बॉटनी. पौधों का वर्गीकरण किया. लिनियस 1707 से 1708 तक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की. डार्विन 1859 नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत. टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी विचारणाएं. मेयर 1942 बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट दिया. बायोसिस्टमैटिक्स को आगे बढ़ाया. हक्सले तथा जूलियन 20वीं सेंचुरी ने कहा कि सिस्टमैटिक्स में जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को जोड़ना चाहिए. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी के 5 मुख्य कार्य. मेयर 1969. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन पहचान करना. सेकंड, नॉमेनक्लेचर नामकरण. ICZN एनिमल्स, ICVN प्लांट्स के नियमों से. थर्ड, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, हायरार्ची. डिस्क्रिप्शन विवरण देना. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिखना. फिफ्थ, डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेजीकरण. रिकॉर्ड्स और म्यूजियम स्पेसिमेन रखना. अल्फा, बीटा, गामा टैक्सोनॉमी. अल्फा टैक्सोनॉमी जीवों की पहचान और नामकरण, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. बीटा टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एवं स्पीशीज आपसी संबंध समझना. गामा टैक्सोनॉमी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की और फाइलोजेनी का अध्ययन, स्पीशीज उत्पत्ति और विकास. नेवर ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी नवीन प्रवृत्तियाँ. आज की टैक्सोनॉमी केवल मॉर्फोलॉजी पर आधारित नहीं है बल्कि मॉलिक्यूलर और जेनेटिक आधारित पर भी की जाती है. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी सांख्यिकीय वर्गीकरण. कंप्यूटर और गणितीय सूत्रों द्वारा बहुत सारे कैरेक्टर्स का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल आधार पर. क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और कैरिटाइप के आधार पर स्पीशीज की पहचान. केमोटैक्सोनॉमी मेटाबॉलिट्स, एल्कोलॉइड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स के आधार पर वर्गीकरण. मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी आणविक टैक्सोनॉमी सबसे आधुनिक प्रवृत्ति जिसमें DNA, RNA, प्रोटीन सीक्वेंसिंग से स्पीशीज की पहचान और संबंध बताए जाते हैं.
मॉलिकुलर टूल्स इन टैक्सोनॉमी। डीएनए बारकोडिंग, एक छोटे डीएनए सेगमेंट जैसे COI जीन इन एनिमल्स का उपयोग आइडेंटिफिकेशन के लिए। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए को बढ़ाकर उसकी तुलना करना। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, स्पीशीज सिमिलरिटी जांचने की तकनीक। RFLP RAPD माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी पता करने के लिए। मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स, डीएनए RNA सीक्वेंसेस से इवोल्यूशनरी ट्री सीसीएल डायग्राम बनाना। सारांश, बायोसिस्टेमैटिक्स मॉर्फोलॉजी प्लस जेनेटिक्स प्लस मॉलिकुलर डाटा का सम्मेलन। अल्फा आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, बीटा इक्वल टू क्लासिफिकेशन, गामा इक्वल टू इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी। आधुनिक टैक्सोनॉमी में न्यूमेरिकल साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी और खासकर मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब।